सभा के बीच कर्ण का फिर अपमान हुआ और इस बार बात बहुत आगे बढ़ गई। राजसभा में गहरा सन्नाटा छा गया था। कर्ण ने अर्जुन को खुले शब्दों में युद्ध की चुनौती दी थी। उसकी वाणी में साहस था, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय, परंतु उसे रोक दिया गया। कारण था उसका जन्म। उसकी प्रतिभा पर प्रश्न नहीं उठाया गया, उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया गया, लेकिन उसके कुल और वंश पर प्रश्न अवश्य उठाया गया। सभा की दृष्टि कर्ण पर टिकी थी। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर अपमान की ज्वाला धधक रही थी। अर्जुन मौन खड़ा था, पांडव गंभीर थे और दुर्योधन क्रोध से भर उठा था। तभी दुर्योधन आगे बढ़ा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, एक सच्चे योद्धा की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके शौर्य और पराक्रम से होती है। सभा में हलचल मच गई। ये केवल दो योद्धाओं की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ये सम्मान और अधिकार की लड़ाई थी। कर्ण ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने निश्चय कर लिया, अब वो अपने पराक्रम से संसार को उत्तर देगा। क्या कर्ण को उसका अधिकार मिलेगा, या फिर उसका अपमान ही उसके जीवन की दिशा तय करेगा? महाभारत की कथा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी।